नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है कि कल्पद्रुम और केमद्रुम योग बनते हैं कुंडलियों में, और सभी के बनते हैं लगभग। लेकिन कोई असहाय, बेचारा या गरीब या कोई ही अभागा होगा जिसका शायद ये योग ना हो। अगर है तो उसके कुछ उपाय बताऊंगा, और केमद्रुम योग कैसे बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है जीवन में। और इसके अलावा इसके अगर हो सकता है कुंडली में ये योग बना हुआ है, लेकिन उसको टालने वाला कोई ग्रह है या नहीं, अपनी कुंडली आप चेक कीजिए। सब जानते हैं और बेसिक जानकारी सबको है, छोटी छोटी बातों की। मैं मानता हूं आप समझ जाएंगे इस बात को। इसके अलावा आपको क्या दान करना चाहिए, क्या पूजा है, क्या रेमेडी है, ये वीडियो हर आदमी को देखना जरूरी है। अपनी कुंडली को टेस्ट करना जरूरी है। और अगर आप देख लेते हैं 1-2 मिनट आपकी फालतू चली जाती है तो कोई बात नहीं। खुद ज्ञान ना हो आपको चलेगा, या आप इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन दूसरों को ज्ञान पहुंचा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने परिवार की, इष्ट मित्र की, दूसरों की सहायता कर सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे व्यक्ति को अगर आप लाभ पहुंचा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं करना, क्योंकि आपको उसका लाभ मिलेगा, दुआ मिलेगी। आइए जानते हैं मुख्य बात क्या है। इस संसार के अंदर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका प्रभाव सारी उम्र और पूरे आजीवन सबको मिलने वाला है। पहले समझिए केमद्रुम क्या है। चंद्रमा से एक खाना आगे, यानी कि एक भाव आगे या पीछे, चंद्रमा से आगे या पीछे कोई ग्रह ना हो, राइट लेफ्ट, तो केमद्रुम योग बनता है। इस योग के नुकसान क्या है पहले ये समझिए। राजयोग में बाधा पहुंचाता है। नौकरी में अगर किसी की लग गई तो सस्पेंड हो जाता है या नौकरी छोड़ देता है आदमी। इसके अलावा ये क्या कराता है, मनुष्य को बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित करता है। दरिद्रता, एक तो ये गरीबी लाता है ये योग, दरिद्रता, और साथ ही साथ अकेलापन, आइसोलेटेड हो जाता है, समाज से कटता है और कतराता है लोगों से मिलने के लिए। आर्थिक प्रॉब्लम जीवन भर रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं लोन से पीड़ित है, ईएमआई देते हुए परेशान है, आर्थिक परेशानी, और रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती। जिसके पास बैठेगा तो वो आदमी समझेगा कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके बैठ गई मेरे पास। उसकी शक्ल देखते ही लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, और उनको सहयोग नहीं मिलता, ना रिश्तेदारों का, ना इष्ट मित्र परिजन, और नियर एंड डियर कोई उसको सहयोग नहीं देता। अगर अच्छे ग्रह हो तो सहयोग भी मिल जाते हैं लोगों को, लेकिन केमद्रुम योग में इष्ट मित्र परिजनों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का कोई भी सहयोग नहीं मिलता। एक चीज और है, इस चंद्रमा के केमद्रुम योग के कारण ये आदमी डिसीजन मेकिंग नहीं होता, अच्छा डिसीजन नहीं लेता, लैक ऑफ डिसीजन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, हीन भावना अंदर ये रहता, पता नहीं वहां जाऊंगा मेरा काम होगा या नहीं होगा, डर जैसा लगा रहता उस आदमी को। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, उठो और जागो, पूरी शक्ति के साथ उठ जाओ और काम में लग जाओ। समय आपका साथ देगा, क्योंकि कुछ निवारण बताने वाला हूं मैं इस उपाय के, इस केमद्रुम के। सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूर्णिमा का व्रत करना तो बहुत अच्छा आपके लिए।
इसके अलावा गरीब महिलाओं को, क्योंकि चंद्रमा फीमेल प्लेनेट के रूप में माना गया, तो स्त्री को कोई उसको दान करना चाहिए। ये सफेद वस्तु, दही है, दूध है, चावल है, आटा है, सफेद वस्त्र है, इस प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। चांदी का कोई रिंग बनवा करके दे सकते हैं। तो गरीब महिलाओं को देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सफेद वस्तुओं का दान। इसके अलावा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा के 30 डिग्री इधर या इधर ग्रह हो तो ये दोष नहीं रहता और ये दोष खत्म हो जाता। मोती धारण करना बहुत अच्छा है। और ये योग कब भंग हो जाता है, यहां देखिए 1, 4, 7, 10 लिखा है, यानी कि अगर चंद्रमा कहीं भी है नो प्रॉब्लम, लेकिन उस व्यक्ति के केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा है, कोई भी एक शुभ ग्रह, केंद्र की बात हो रही है, तो इसको केमद्रुम की जगह कल्पद्रुम कह सकते हैं। कल्पद्रुम योग बनेगा तो इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी या ये भंग हो जाएगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे मेरा केमद्रुम योग है, यानी कि फिर आप बोलेंगे केमद्रुम योग है लेकिन वो भंग हो चुका है। और ये क्या है, इसके अलावा दूसरा भंग होने का नियम क्या है, इस चंद्रमा के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ की बात हो रही है, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो तो भी कल्पद्रुम बन जाता है। इस चंद्रमा को पल्लवित, पोषित और सुशोभित करते हैं ये दोनों ग्रह, शुभ ग्रह, इसलिए नाम रखा सुशोभित करना। तो कल्पद्रुम बन जाएगा। कल्प वृक्ष के समान जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होने देंगे। जितनी बात हमने ऊपर की है कि नेगेटिव, आत्मविश्वास में कमी, अकेला घूमता है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। अब क्या है, ये 3 और 4 अप्रैल को ये कल्प द्रुम नहीं अपितु एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। केमद्रुम तो होगा, उस केमद्रुम को भंग करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। इसलिए 3 और 4 तारीख को जिन बच्चों का जन्म होगा तो वो आप ना समझें कि उसका केमद्रुम योग है, आप ये समझिए वो कल्पद्रुम हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि पर जो चंद्रमा है 3 और 4 अप्रैल को उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।